हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सेक्शन ऑफिसर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है और काफी स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है, जहां से इंस्टीट्यूट है जहां से ये नोटिफिकेशन है। 9 सितंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल भी जारी हो गई है। तो मेरी मोस्टली कोशिश यही रहती है कि जिस दिन ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल शुरू हो जाए उस दिन मैं वीडियो बना दूं। शिक्षा मंत्रालय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। पे स्केल, अलावेंसेस, भत्ते वगैरह सारे जो है ना, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के नियमों के अनुसार मिलेंगे। कोई भी ग्रेजुएट है, फ्रेशर है, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। किसी भी राज्य से अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डिटेल आगे वीडियो में चेक कर लेते हैं कि कहाँ से नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। सेक्शन ऑफिसर के अलावा और भी कुछ पोस्ट है, वो भी उनकी भी डिटेल्स चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेशल इंस्टीट्यूट है। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए टोटल 5 वैकेंसीज है। इसमें कोई भी 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। प्रतिशत अंकों का कोई प्रॉब्लम नहीं, परसेंटेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। 18 टू 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जनरल कैंडिडेट के लिए एज लिमिट है। और इसके अलावा जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए टोटल 4 वैकेंसीज हैं। इनके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, क्योंकि इसमें कोई भी 12th पास आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स स्ट्रीम से जूनियर कॉलेज, इंटर, हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, 12th पास, जो भी HSC, जो भी आप बोलना चाहे, सभी अप्लाई कर सकते हैं। परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है, प्रतिशत अंकों का प्रॉब्लम नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं। टाइपिंग स्पीड केवल मांग रहे हैं, सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं। इसके लिए भी मिनिमम तो इन्होंने लिखा नहीं है, 12th पास समझो। जब भी 12th पास हो जाता है तो मैंने 18 मिनिमम, किसी भी जॉब के लिए 18 तो चाहिए। 18 टू 35 ईयर्स तक के जनरल कैंडिडेट के लिए एज लिमिट है। और एज में रिलैक्सेशन SC ST OBC कैंडिडेट को मिल सकती है, OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट को, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नॉर्म फॉलो करेंगे। तो स्टेनोग्राफर के लिए 2 पोस्ट है। इसमें भी 12th पास कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है, प्रतिशत अंकों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब्जेक्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से। कोई सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे। इसके पहले जो मैंने जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट JSA की पोस्ट कवर की, ये भी फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं 12th पास। मल्टीटास्किंग में कोई भी 10th 12th ग्रेजुएट फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। मैंने जो वीडियो डेडिकेटेड बनाया है इसकी डिटेल कवर कर दूंगी। बाकी सबके लिए जो है मैं एक बार फिर से एक दूसरी वीडियो बना दूंगी। इसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के 2 ही पोस्ट हैं, लेकिन पोस्ट अच्छी है। बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, कोई भी स्नातक। अब देखें, ऑफिसर बनने की अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है और आप स्नातक की डिग्री रखते हैं किसी भी विषय से, या आप पोस्ट ग्रेजुएट है। इसमें सबसे अच्छी चीज ये कि कई सारे कैंडिडेट जो सरकारी नौकरी है, गवर्नमेंट जॉब है, उसमें अप्लाई नहीं कर पाते, परसेंटेज का प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे कोई प्रतिशत अंकों का कोई कंडीशन नहीं रखा है। किसी भी परसेंटेज से, किसी भी सब्जेक्ट से आप सिर्फ ग्रेजुएट होने चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं, BTech, BSc, BA, BCom, BCA, BMS। इसके अलावा और भी जितने कोर्सेज पॉसिबल हैं ग्रेजुएशन में, सभी अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम तो इन्होंने लिखा नहीं है। चलिए मैं आपको बोलती हूँ कि 21 से लेके 35 साल तक के जनरल कैंडिडेट, और अगर रिजर्व कैटेगरी से हैं तो भारत सरकार के नियमों के अनुसार एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। नोटिफिकेशन रिलीज हुई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च चंडीगढ़ की तरफ से। ये डिस्टिंक्ट कैटेगरी, इसे विशिष्ट श्रेणी का इंस्टीट्यूट बुला रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसे 4 इंस्टीट्यूट ऑल ओवर इंडिया सेटअप किए हैं, सिर्फ 4। राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान करके सिर्फ 4 हैं ऑल ओवर इंडिया, जिसमें से ये एक है चंडीगढ़ में। सारे पे अलावेंसेज आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के हिसाब से मिलेंगे। तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की अगर बात कर लेते हैं, लगभग 29,000 मतलब 30,000 की बेसिक पे है, प्लस आपको HRA दे रहे हैं, प्लस आपको DA देंगे, प्लस आपको 2 प्रोविडेंट फंड मिलता है, एक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड प्लस एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड, प्लस मेडिकल मिलता है, प्लस ट्रांसपोर्ट अलावेंस मिलता है। और जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग 8th पे कमीशन इम्प्लीमेंट हो जाएगा। उसके हिसाब से तो सैलरी बहुत और बढ़ जाएगी। तो भी अभी फिलहाल 55,000 आराम से स्टार्टिंग सैलरी होने वाली है। पोस्ट तो बहुत कम है। चलिए अभी इसकी डिटेल कवर करूंगी, बाकी जो पोस्ट है ना उसकी डिटेल मैं बाद में कवर कर दूंगी। इसकी डिटेल केवल मैंने क्योंकि थंबनेल पे यही लिखा है। बाकी जो मल्टीटास्किंग है JSA, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। 9 सितंबर आज जब मैं वीडियो बना रही हूँ, आपको वीडियो कब मिलती है पता नहीं, पर मैं वीडियो बना रही हूँ 9 सितंबर को। ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है 9 सितंबर को। 15 अक्टूबर तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकेंगे।
इसमें फीस की जो है ना डिटेल इस तरीके से कि फीस रिफंड होगा बहुत सारे कैंडिडेट को, जैसे SC ST ऑल फीमेल कैंडिडेट, जितने भी फीमेल कैंडिडेट है, PWD कैंडिडेट, इन सबको 500 रुपीज अभी पे करना होगा। लेकिन जैसे ही आप रिटर्न टेस्ट में अपियर हो जाएंगे वैसे ही वापस आपको बैंक में लौटा देंगे। कुछ बैंक चार्जेस जो डिडक्ट होंगे वो डिडक्ट होंगे, 50 रुपए, 40 रुपए, 30 रुपए, वो कितना करेंगे वो मुझे नहीं पता, समझ लो 50 रुपीज। तो 450 रुपीज आपके बैंक में वापस आ जाएंगे। किनके लिए? SC ST कैटेगरी में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो, अगर आप UR कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तब नहीं, क्योंकि जिसमें SC कैटेगरी में सीट नहीं है, ST कैटेगरी में सीट नहीं है, वो UR में अप्लाई करें तब नहीं करेंगे। सभी महिलाओं को करेंगे, वापस रिटर्न कर देंगे पैसे। PWD ऑल PWD कैंडिडेट्स को फीस रिफंड कर देंगे। 500 अभी तो लेंगे, बाद में रिफंड करेंगे अगर आप टेस्ट में अपियर हो जाते हैं। बाकी जो मेल कैंडिडेट हैं, जनरल, OBC, EWS, उनके लिए 750 रुपीज फीस रहेगी, विच इज नॉन रिफंडेबल। चलिए, एज लिमिट की कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे? 15 अक्टूबर 2025 को बेस कट ऑफ लेके एज की कैलकुलेशन करेंगे। अगर सीट नहीं है तो आप UR में अप्लाई करें, चाहे आप SC कैंडिडेट हैं, चाहे ST कैंडिडेट हैं, चाहे OBC नॉन क्रीमी लेयर, चाहे जनरल। तो अगर आप UR में अप्लाई करेंगे तो एज में रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। अदरवाइज अगर SC ST में आप अप्लाई करें तो जो भी पोस्ट आप अप्लाई करें उसमें 5 इयर्स अपर एज लिमिट में ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, रिलैक्सेशन मिलेगी। OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट को +3 इयर्स अपर एज लिमिट में रिलैक्स कर दीजिए। अगर NITTTR चंडीगढ़ के ही आप एम्प्लॉय हैं ऑलरेडी तो उनके लिए भी एज लिमिट 50 साल तक रखी गई है। सर्टिफिकेट काफी सारे मांग रहे हैं, जो पेज नंबर 3 पे पॉइंट नंबर 9 पे आप चेक कर सकते हैं। प्रूफ, एज प्रूफ के लिए बर्थ सर्टिफिकेट या 10th की सर्टिफिकेट, जितने 10th 12 आपका पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट है उन सबकी फोटोकॉपीज आपको स्कैन करके रखनी है, अपलोड करेंगे। अगर एक्सपीरियंस देखें, जो मैंने कवर किया असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और स्टेनोग्राफर के लिए, जो भी मैंने 3-4 पोस्ट कवर किए उनके लिए एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे हैं, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी आपको एक्सपीरियंस शो करना है तो आप अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद फिर जो वर्किंग लोग हैं उनको वो जो लास्ट वाली 2 पोस्ट है ना उनके लिए मांग रहा है सैलरी प्रूफ। सेक्शन ऑफिसर के लिए, मल्टीटास्किंग के लिए, स्टेनोग्राफर के लिए, JSA के लिए, उनके लिए सैलरी स्लिप की जरूरत नहीं है। NOC अगर कोई कहीं काम ऑलरेडी कर रहे हैं प्राइवेट में या कहीं पे तो NOC लगाना होता है, वो NOC आप जरूर सर्टिफिकेट अरेंज कर लें। एक तो भी रिटर्न टेस्ट होगा, ओनली 1, एक रिटर्न टेस्ट होगा और एक डोमेन स्किल टेस्ट होगा। तो मैं आपको असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का बता देती हूँ। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए एग्जाम में हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूछेंगे। हिंदी में भी आप आंसर कर सकते हैं पढ़ के, इंग्लिश में भी पढ़ के आंसर कर सकते हैं। एक 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा, 2 आवर्स देंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा और 50 मार्क्स क्वालिफाइंग रखा है, बहुत ज्यादा रखा है। 45 रखा है SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए, बाकी सबको 50 लाना होगा। जनरल, OBC, EWS कुछ नहीं, 10th तक का इंग्लिश, 10th तक का हिंदी, NCERT की बुक ले लें, यहाँ पे स्टेट लेवल, स्टेट का आपका बुक ले लें। जनरल अवेयरनेस, एनालिटिकल एबिलिटी 10th तक का लेवल का, कंप्यूटर पे थोड़ा सा क्वेश्चन रहेगा। हिंदी में भी क्वेश्चन पढ़ के आंसर मल्टीटास्किंग के लिए। और रिटन टेस्ट के बेसिस पे मल्टीटास्किंग स्टाफ का सिलेक्शन हो जाएगा। इनको कोई भी जो ना अलग से और टेस्ट, स्किल टेस्ट वगैरह नहीं देना है। JSA के लिए 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहेगा, 2 आवर्स का टाइम मिलेगा। अच्छा, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं कर रहे हैं। ये जो मल्टीटास्किंग वाली पोस्ट है ना, इसमें नेगेटिव मार्किंग है क्या? हाँ, नेगेटिव मार्किंग है, यस। 0.25 1/4 मार्क्स जो है कटेंगे अगर आप गलत आंसर करते हैं मल्टीटास्किंग के लिए। JSA के लिए 40 मार्क्स क्वालिफाइंग रख रहे हैं, 100 मार्क्स का क्वेश्चन। 40 मार्क्स से नीचे लाएंगे तो वैसे भी आप आउट हो जाएंगे। 2 आवर्स का टाइम देंगे। SC ST PWD कैंडिडेट अगर 35 भी लाते हैं तो ठीक है, क्वालिफाई। नेगेटिव मार्किंग यस, 1 क्वेश्चन के लिए 1 मार्क अवार्ड करेंगे। अगर सही रहेगा, गलत रहेगा तो 0.25 1/4 मार्क्स कट जाएंगे। अगर आंसर नहीं कर रहे हैं किसी क्वेश्चन को, जैसे आपको नहीं आ रहा है, आप आंसर नहीं कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें 12th तक का आपको जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, मैथमेटिकल स्किल, कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी, ये किसके लिए? JSA के लिए। मैंने बोला सेपरेट वीडियो बनाती हूँ, पर मैंने बना ही दिया बिकॉज इसमें ही बता दिया मैंने, बिकॉज कम ही पोस्ट है ना, फिर इसके लिए सेपरेट वीडियो। तो JSA के लिए जो है सेम वैसा ही है। अब इसमें जो है ना इंग्लिश में क्वेश्चन होंगे केवल, मुझे लग रहा है कि इसके क्वेश्चन जो है ना सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में रहेंगे JSA के।
हिंदी अगर आप चूज करेंगे तो हिंदी वाला तो हिंदी में रहेगा, बाकी जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे ना इंग्लिश में रहेंगे। तो क्या रहता है, कंप्यूटर के क्वेश्चन तो इंग्लिश हिंदी जो भी रहेंगे वो आप समझ में आ जाता है। रीजनिंग मैथमेटिकल एबिलिटी के क्वेश्चन तो मेंटल एबिलिटी के वैसे भी पिक्टोरियल वगैरह रहते हैं, वेन डायग्राम, वैसे भी आप बेसिक इंग्लिश यूज करेंगे ना। बेसिक इंग्लिश तो वैसे भी पढ़ के आप आंसर कर सकते हैं। तो इसका पेपर इंग्लिश में रहेगा, शायद हिंदी ऑप्शन नहीं रहेगा, ऐसा एक जगह पे लिखा था। मल्टीटास्किंग में केवल हिंदी का ऑप्शन दे रहा है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए भी सेम वैसे ही 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, 2 आवर्स का टाइम देंगे, 40 मार्क्स क्वालिफाइंग रहेगा। SC ST PWD के लिए 35 क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा। नेगेटिव मार्किंग यस 1/4 मार्क्स कट करेंगे, 1 मार्क अवार्ड करेंगे अगर सही आंसर रहेगा। ईच क्वेश्चन 1 मार्क। जनरल नॉलेज करंट अफेयर जो है नेशनल इंटरनेशनल लेवल का 20%। मेंटल एबिलिटी रीजनिंग मैथ्स 35, कंप्यूटर अवेयरनेस 20, इंग्लिश या हिंदी चूज कर सकते हैं शायद तो 25। इसमें भी इंग्लिश में ही शायद क्वेश्चंस रहेंगे। सिर्फ मल्टीटास्किंग को ना ये ऑप्शन दे रहे हैं, हिंदी का भी और इंग्लिश का भी, बाकी सब इंग्लिश में रहेंगे। और इसके बाद जो है ना, ये जो है स्टेनोग्राफर वाली पोस्ट, इसमें डोमेन स्किल टेस्ट होगा। डोमेन स्किल टेस्ट हिंदी में भी दे लेंगे और इंग्लिश या इंग्लिश दोनों का ऑप्शन देंगे। डोमेन में वही शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग का टेस्ट लेंगे। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए भी वही सेम है, 100 मार्क्स, 2 आवर्स, 40 मार्क्स क्वालिफाइंग, 35 क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे। SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 1 मार्क ईच क्वेश्चन। गलत आंसर, रॉन्ग आंसर पे 1/4 मार्क्स कट जाएंगे, 0.25 मार्क्स कट जाएंगे। पोस्ट स्पेसिफिक रहेगा, सेक्शन ऑफिसर है ना तो पोस्ट स्पेसिफिक रहेगा 60%। मेंटल एबिलिटी रीजनिंग एंड मैथ्स 20%। इंग्लिश या हिंदी जो भी आप चूज करेंगे शायद वो ऑप्शन देंगे आपको, तो 20। और एक डोमेन स्किल टेस्ट होगा जिसमें कि कंप्यूटर का थोड़ा टेस्ट लेंगे, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, नोटिंग, सर्कुलर, टाइपिंग, ये सब का डोमेन स्किल टेस्ट के लिए 50 मार्क्स रखेंगे। 20 मार्क्स तो मिनिमम स्कोर करना होगा, नहीं तो आउट हो जाएंगे आप। फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो बनाएंगे, रिटन टेस्ट के बेसिस पर ही सिर्फ फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, नो इंटरव्यू। लेकिन डोमेन स्किल टेस्ट आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। डोमेन स्किल टेस्ट का मार्क्स नहीं ऐड होगा, लेकिन आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। जो भी जितना भी टेस्ट होगा, जो भी होगा, वो सब चंडीगढ़ में होगा, चंडीगढ़ जाना होगा, कोई दूसरा आपको जगह ऑप्शन नहीं मिलेगा। रिटन टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इंटरव्यू तो नहीं है, वही स्किल टेस्ट है, चंडीगढ़ ही जाना होगा आपको। तो ये है कि ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई जरूर कर सकते हैं, जा सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, एक से ज्यादा पोस्ट के लिए भी कर सकते हैं अप्लाई, लेकिन सभी आपको चंडीगढ़ में जाना होगा, वहीं पे सारी चीज होगी, प्रोसेस सारा। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मैं इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर देती हूँ, लिंक आप चेक कर लीजिए। इसमें ही ना जॉब सेक्शन दिया होगा, नीचे थोड़ा स्क्रॉल करके चेक करता है, कहीं पे जॉब सेक्शन दिया हुआ था, मैं आपको बता देती हूँ इसमें जॉब सेक्शन किधर है। यहाँ पे जॉब्स है, नीचे थोड़ा स्क्रॉल कर रहे हैं ना आप, तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे जॉब्स है, देखें यहाँ पे जॉब्स है, इस पे एक बार क्लिक करना पड़ेगा आपको। तो एक बार क्लिक करेंगे तो फिर वो नोटिफिकेशन स्क्रॉल अप हो रही है, देखें आ रही है नोटिफिकेशन स्क्रॉल होती हुई। यहाँ पे स्क्रॉल होगी नोटिफिकेशन, यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये देखें, द फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड नॉन टीचिंग। तो एक बार इस पे क्लिक कर लेते हैं। अब इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर का तो देखना नहीं है, नॉन टीचिंग वाली पोस्ट चेक कर लेंगे। इसमें जनरल इंस्ट्रक्शन, एडवर्टीजमेंट आप चेक करेंगे, रजिस्टर करेंगे आप, रजिस्टर करके उसके बाद आप एप्लीकेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया है ना, तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे और न्यू रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करके यहाँ से एप्लीकेशन कंप्लीट कर लेंगे। चंडीगढ़ जाना होगा आपको, ये एक चीज है। चंडीगढ़ वैसे अच्छी जगह है, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो या आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया तो आप ये सोच लेना कि चंडीगढ़ घूम के चले आए। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए आप मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें।